गौरक्षक गलत हैं। हमें नहीं मालूम, और ऐसा कहा है। कहा उन्होंने, मंच से कहा कि गौरक्षक गलत हैं और गुंडे हैं। तो नहीं ये क्या नहीं, सही? ऐसा नहीं है। आप दूसरे ढंग से रख रहे, जैसे मैं जानकार नहीं हूँ, आपके कहने पर थोड़ी मैं वक्तव्य दूंगा। मोदी जी ने यह कहा और लगातार 2 दिनों तक कहा, उसका उत्तर भी मैंने दिया था। उन्होंने कहा कि गोरक्षक के नाम पर गुंडे लोग उपद्रव कर रहे हैं। ये उनके शब्द। गोरक्षा उचित नहीं है, ये नहीं। गोरक्षा के नाम पर गुंडे लोग गोरक्षक होकर के अराजकता फैला रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। समझ गए? हमारे सामने गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास पूरी में फाइल है और एक एक तारीख उसमें है, छपे हुए हैं, संकलन किया हुआ, सब प्रामाणिक है कि कसाईयों ने अब तक कितने गोभक्तों को मारा है, मिलिट्री के जवानों को भी मारा है। तो मोदी जी को जानकारी ही नहीं रही होगी, आंखों में पट्टी डाल करके सूचना दी गई होगी कि जो गोरक्षक हैं वो गाय को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाने का जो काम करते हैं, गोहत्या के ठेकेदार हैं, उनको गोरक्षक लोग मार रहे हैं। जबकि सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, छपी हुई पुस्तिका है, और उसमें 300 से ज़्यादा उदाहरण हैं कि अमुक तारीख को गोहत्यारों ने यहाँ तक कि मिलिट्री को मारा, 5-5 जवान को मारा है। इस प्रकार से गोहत्यारे मोदी जी के वक्तव्य के बाद में उनके हौसले और बुलंद हो गए और गोरक्षकों के हौसले पस्त हो गए। दूसरी बात यह है कि किसी को मुंह बंद करके मारा नहीं जा सकता है। अगर मारा जाता तो मानवाधिकार की सीमा में उचित नहीं है। प्रश्न उठता है कि हाथ जोड़ने पर गोहत्यारे रुकेंगे नहीं। गाय को कटवाने के लिए ले जाते हैं, उस समय रोकना अपराध हो गया। और सरकार, हमें अच्छी तरह मालूम है, जो एजेंट लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी कि लाइसेंस वाले ट्रक का रंग भी अलग, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो बेखटके कट्टी घर तक वो लाइसेंस वाले चले जाते हैं, उनको न पुलिस चेक कर सकती है न कुछ। इस चीज़ का जिनको भक्तों को ज्ञान है, वो गोभक्त क्या करेंगे? वो हाथ पांव चलाएंगे, उनके मन में वेदना है, हाथ पांव चलाया तो हो गए गुंडे। समझ गए? और वो गोभक्त हैं सचमुच में। जब वैध रीति से वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपको आदित्यनाथ योगी जी का वक्तव्य मालूम नहीं है, संभवतः पद पर आते ही उन्होंने कसाई खाने जो उत्तर प्रदेश में, उन पर नियंत्रण किया। बाद में उनको क्या वक्तव्य देना पड़ा मालूम है? जो लाइसेंस वाले कट्टी खाने, उनको मैंने नहीं रोका, गैर लाइसेंस वाले अवैध कट्टी खाने को रोका। इससे स्पष्ट हो गया ना, भारत की पोल पट्टी सामने आ गई ना कि भारत में कट्टी खाने 2 प्रकार के हैं। क्या? एक लाइसेंस वाले, एक बिना लाइसेंस वाले। इसका अर्थ है कि इधर कटो तो उधर कटो तो। और बिना लाइसेंस वाले को भी वो बंद नहीं कर पाए, लाइसेंस वाले को तो छू भी नहीं सकते। तो जिस देश में गोहत्या भी लाइसेंस के आधार पर है, हमको तो मालूम है ना, दांत पे हाथ नहीं रखते भाई, आप कहाँ बैठे हो, हमको मालूम है ना। सुनिए, एक एक प्रांत की सरकार ने गलत प्रमाण पत्र दे करके कार्यालय से गोहत्यारों को कितना प्रमाण पत्र दिया है, लाइसेंस दिया है, उस प्रांत के लोकायुक्त से आप चर्चा कीजिए। वो रोते हैं, माने वो गाय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो, वो सब सीधे कट्टी खाने तक जाए ट्रक से, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनके पास लाइसेंस है। तो गोहत्या के सारे प्रकल्प क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और गोरक्षा के नाम पर कोई अगर एक शब्द बोल दे या किसी को घेर ले तो गुंडे कहे जाते हैं। तो प्रामाणिक रीति से सूचना न होने के कारण इस प्रकार का बवाल होता है। प्रधानमंत्री तक भी सत्य की पहुंच नहीं हो पाती। इसका अर्थ यही है, गुप्तचर तंत्र क्या करता है? अगर हो पाती है तो गोरक्षकों के मनोबल को दुर्बल करना चाहिए।